हाय एवरीवन। दूसरों के बिहेवियर से दुखी होना बंद कीजिए। ऐसा ही होता है ना, हम दूसरों के बिहेवियर से दुखी हो जाते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन ऐसा होता ही है। देखिए, वो दूसरा कोई भी हो सकता है। आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई आपका पड़ोसी हो सकता है, जिसके बिहेवियर से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। क्या ये सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप दुखी होंगे तो आप खुश रह ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे में करें तो करें क्या? देखिए, आपके पास जो है ना, इसके लिए तीन ऑप्शन है। तीन ऑप्शन है। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या है? आप कुछ भी मत कीजिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इसमें कि आप सामने वाले को बदल दीजिए, या फिर तीसरा ऑप्शन है आपके लिए, आप खुद को बदल दीजिए। अब देखिए, जो सबसे पहला ऑप्शन है कि आप कुछ भी ना करें। देखिए, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, जो इंसान आपको परेशान कर रहा है उसके लिए आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा। कुछ बदलने वाला तो है नहीं। आप दुखी हो, दुखी के दुखी रहोगे, कुछ भी उसमें चेंज नहीं होने वाला। तो ये ऑप्शन तो किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन आता है कि आप सामने वाले को बदल दें। अब आप खुद अपने आप से पूछिए कि आप खुद किसी सामने वाले के लिए बदल सकते हो? जी नहीं। कोई भी इंसान किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं बदलता। बिल्कुल भी नहीं बदलता, तो कोई और हमारे लिए क्यों बदलेगा? हाँ, ये थोड़ा बहुत हो सकता है कि कोई इंसान अगर हमारा बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा हमारा अपना है, तो शायद वो हमारे कहने से 1% बदल भी जाए। लेकिन उस 1% बदलने से हमारा कुछ भला तो होने वाला है नहीं। अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरी बात ये आती है कि क्यों ना हम खुद को ही बदल लें। जी हाँ, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम खुद को ही बदल लें। ये ज़रूरी है, हमें खुद को ही बदलना होगा, ठीक है। खुद को हमें बदलना होगा। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि एक लड़का है, वो एक ऑफिस में जो है ना जॉब करता है। अब उसी ऑफिस में एक लड़का और जॉब करता है। अब वो लड़का अच्छा है, उसका नेचर बहुत अच्छा है। तो वो क्या करता है, वो उस दूसरे लड़के की जो है ना कई बार बहुत हेल्प कर देता है, उसका काम भी कर देता है वहां पर ऑफिस में। तो वो उसकी काफी हेल्प कर देता है, ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, जो लड़का हमेशा उसकी हेल्प करता है दूसरे लड़के की, तो एक दिन हेल्प की जरूरत उसको पड़ जाती है। जो हमेशा हेल्प करता है, एक दिन उसको जरूरत पड़ जाती है, उसको कहीं जाना होता है, और वो उसको कहता है कि मुझे कहीं जाना है, आज तुम मेरा ये काम तुम कर दो, मुझे आज जल्दी जाना है। तो वो जो हमेशा वो जिसकी जो हेल्प करता है, वो उसको मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। वो सीधा सीधा मना कर देता है। अब उसको बहुत बुरा लगता है। वो कहता है, अरे मैं तो हमेशा इसकी मदद करता हूँ और इसने मुझे साफ साफ मना कर दिया। उसको बहुत बुरा लगता है। उसके मन में बार बार यही बात आ रही होती है कि बताओ, मैं तो इसकी हमेशा हेल्प करता हूँ, हमेशा मदद करता हूँ, और ये मेरी आज मैंने इससे मदद मांगी, इसने मुझे मना कर दिया। तो देखिए, अगर आप किसी की हेल्प करते हैं ना, तो आपको जरूरत से ज्यादा उम्मीद किसी से नहीं लगानी है। ये इसमें यही बात समझ में आती है कि जरूरत से ज्यादा हम जो उम्मीद लगा लेते हैं ना, हम सामने वाले के लिए कुछ कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि समय आने पे अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम भी इससे अपना कोई काम कराएंगे, या फिर हम कभी इसको कोई काम बोलेंगे तो ये कभी हमसे मना तो करेगा नहीं, क्योंकि हम इसकी इतनी हेल्प करते हैं। तो देखिए, कभी भी जो है ना, किसी से भी इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। और आपको एक चीज और समझनी होगी। देखिए, वो इंसान ने जिसने मना कर दिया, हो सकता है उसकी भी कोई मजबूरी हो सकता है कोई भी बात हो सकती है। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ कि दो लड़कियां होती हैं, वो आपस में अच्छी फ्रेंड होती हैं, आपस में काफी उनका आना जाना है, एक दूसरे के घर वो आती जाती हैं, अच्छी फ्रेंड है वो। तो उनमें से एक फ्रेंड मार्केट में होती है, और अचानक से वो अपनी दूसरी फ्रेंड को भी देखती है मार्केट में। उसकी वो फ्रेंड जो है ना, गाड़ी लेके जल्दी जल्दी से जा रही होती है। तो वो उसको देख करके स्माइल पास करती है, उसको हाय करती है, और वो उसको इग्नोर कर देती है, मतलब वो उसकी तरफ देखती भी नहीं है। तो उसको पता चल जाता है कि मैंने इसको हाय की और इसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसको बड़ा बुरा लगता है कि देखो, ये मेरे घर कभी भी आ जाती है और मैं हमेशा इसके लिए अवेलेबल रहती हूँ, हमेशा मैं इसको टाइम देती हूँ, किसी भी टाइम ये मेरे पास आती है, और आज ये मुझे मिली, इसने मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। बड़ा बुरा लग रहा होता है उसको। वो पूरी मार्केट में होती है जितने भी टाइम,
उसको बहुत बुरा लग रहा होता है। अपनी मनी मन में वो सोच रही होती है, बताओ इसने मेरे साथ ये क्या किया, मैं तो इसको हमेशा टाइम देती हूँ, मतलब इस तरीके से वो सोच रही होती है। अब फिर वो अपने घर पहुंच जाती है। घर अब जब वो पहुंचती है तो उसका बेटा मिलता है घर पर। उसका बेटा बोलता है कि मम्मा आपको पता है, अभी अभी जो ये आंटी है ना, जो पड़ोस में रहती हैं, जो आपकी फ्रेंड है, जो अक्सर आपके पास आती रहती हैं, अभी अचानक से जो है ना उनकी अंकल की है ना तबीयत खराब हो गई। वो जल्दी जल्दी से अपने हस्बैंड को लेके ना फटाफट से हॉस्पिटल के लिए निकली हैं। तो जब वो उसे मार्केट में मिली थी ना, वो जल्दी जल्दी से वो जा रही थी हॉस्पिटल, तो इसलिए उसने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसकी तरफ मतलब थोड़ा इग्नोर कर दिया। अब देखिए वो लेडीज जो उसके लिए बुरा बुरा सोच रही थी कि मतलब उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, तो वो उसको पता नहीं था ना कि मतलब उसके साथ में क्या सिचुएशन हो रही है। तो कई बार जो है ना हमें चीजें समझ में नहीं आती और हम गलत समझने लगते हैं, तो ये चीज भी हमें समझनी पड़ेगी, समझनी चाहिए हमें, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अभी वो कह रही थी कि मैं अब इससे कभी भी बात नहीं करूंगी। अब वो कॉल मिला रही है, उससे बात करना चाह रही है कि क्या हो गया, कैसे हो गया। तो हमें ये चीजें भी जो है समझनी चाहिए, समझनी पड़ेंगी हमारे को। तो देखिए बात हो रही थी कि हमारे को कभी भी है ना किसी की बात से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि देखिए कोई इंसान जो है ना, कई बार ऐसा होता है, लेकिन हाँ अगर कोई इंसान आपको जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है, तो उसको जो है आपको इग्नोर करना है। ऐसा दिखाना है आपको कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए सामने वाले को फर्क जब पड़ता है जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप कोई रिएक्शन ही नहीं दोगे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो देख लेना वो इतना जल भुन जाएगा कि इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका तो मकसद ही यही है ना कि वो आपको दुखी करे। अगर कोई इंसान जानबूझ के कर रहा है तो उसको बिल्कुल इग्नोर करो, ऐसा दिखाओ कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खास चीज को भी आम बना दो, सीरियसली बता रही हूं मैं आपको, खास चीज को भी आम बना दो। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, ऐसे लोगों के साथ में इस तरह से आपको डील करनी चाहिए। देखिए ये तो थी कुछ बातें कि आपको जो है हमेशा खुश रहना चाहिए, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए किसी की भी बातों को लेकर के। वैसे आप क्या कहते हैं, आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने फ्रेंड फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगी कल फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।